जय महाकाल। आज की जो रीडिंग है वो इस बेसिस पे होने वाली है कि अगर मान के चलो आप लोग ऐसे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, या फिर अगर मान के चलो आप लोगों का ऐसा कोई रिलेशनशिप है जहां पे आपको ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि मैं ऐसे रिलेशनशिप में फंस गई हूँ जहां पे मेरे को डोमिनेट किया जा रहा है या फंस गया हूँ। ये मेल फीमेल सबके लिए है। ये एक यूनिसेक्स रीडिंग है तो सारे लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं एक ऐसे रिलेशनशिप में हूँ जहां पे कुछ कंफर्मेशन नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई अता पता नहीं चल रहा है, कभी भी पर्सन आ रहा है जा रहा है, मतलब एकदम मतलब ऐसे कुत्ते वाली हालत हो गई है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे किसी सिचुएशन में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी देखो दो तीन तरीके का होता है कि आपको पता होता है कि अभी आपका पर्सन आपसे बात नहीं करेगा, और किसी किसी को पता ही नहीं रहता कि कब करेगा और कब नहीं करेगा। अगर इस तरह का सिचुएशन है तो आज की रीडिंग आपके लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन, इग्नोरेंस सिचुएशन, ये दोनों सिचुएशन को कवर करते हुए बात करूंगी कि आगे आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, और एट द सेम टाइम ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, और आने वाले समय में आपको इसको किस तरीके से हैंडल करना होगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और एक और बात बोल रही हूँ कि ये जो टैरो कार्ड है ना, सिर्फ ये कार्ड्स है, ये करंट फीलिंग्स बताता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे अब आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, इवन मेरा एक और चैनल है उस पर वीडियोस मिल जाएगा। लेकिन एक और बात बता दे रही हूँ, अगर आप ज्यादा परेशान हो या लाइफ में कोई नया डिसीजन लेना है तो सिर्फ टैरो कार्ड देख देख के नहीं होगा। आप देखते रह जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे आप। आपको एस्ट्रोलॉजी में आके अपनी चार्ट एनालिसिस जरूर करानी चाहिए, क्योंकि इसी से सच्चाई पता लगती है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, फेस रीड करती हूँ, वास्तु देखती हूँ, और मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। तो आप मेरे पास कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए ठीक है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया मैंने, वहां बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली वो लोग आ सकते हैं जो लोग इग्नोरेंस फेस कर रहे हैं, जिनका सुनने वाला कोई नहीं है। आपका स्वागत है, वहां बहुत सारे आपके भाई बंधु मिल जाएंगे, ठीक है ना। एंड मैं अपने फर्स्ट चैनल पे रात में 8 बजे लाइव आती हूँ, तो लाइव सेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो। सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फर्स्ट वाले चैनल का, ठीक है। आपके पर्सन नेक्स्ट, आपके पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ये इग्नोर कर रहे हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। ओके, मजिशियन का कार्ड आ रहा है। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको भ्रम में रखा हुआ है, इल्यूजन्स हो रहा होगा, इल्यूजन्स, बहुत तगड़ा इल्यूजन्स हो रहा होगा। आपके पर्सन पूरे समाज और सोसाइटी के सामने कुछ और ही शो कर रहे होंगे, और आपसे कुछ और ही शो कर रहे होंगे, या तो ये इंसान बिल्कुल भी आपसे बात नहीं कर रहा है, एकदम नो कांटेक्ट सिचुएशन में चला गया है। क्योंकि यहाँ पे देखो द मून का कार्ड उल्टाया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, मजिशियन आ गया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया। ये मून का कार्ड अगर सीधा आता ना, तो मैं समझती कि ये इंसान बिल्कुल आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, या बहुत गंदा सिचुएशन है। लेकिन ये उल्टा आया है, तो ये कुछ ठीक सिचुएशन है। लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ, आप लोग ना किसी तरह का कोई कंफ्यूजन में फंसे हुए हो। आपके पर्सन जानबूझ के आपको इल्यूजन में डाल रहे हैं। आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ पे नाइट की भी एनर्जी आ गई, मजिशियन भी आ गया। तो हो सकता है आपका किसी किसी का झगड़ा हुआ होगा, या फिर घर में लफड़ा हुआ होगा। ये दोनों कंडीशन हो सकता है, घर में भी किसी का कुछ लफड़ा हुआ होगा। लेकिन फिर भी आपके पर्सन जो है ना, वो चुप बैठे हैं, और यहाँ पे चुप वो इसलिए बैठे हैं और नो कांटेक्ट में वो इसीलिए गए हैं क्योंकि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल हो जाए। लेकिन किसी किसी का पर्सन देखो हरामखोर हो सकता है। अब आपको समझना पड़ेगा कि जानबूझ के वो आपको डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि ये जितने कार्ड से वो इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं मतलब आपको यूज तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ उसके पास ऑप्शंस जरूर है। थर्ड पार्टी सिचुएशन या फोर्थ पार्टी सिचुएशन जरूर होगा जिसकी वजह से आप डोमिनेट हो रहे हो, या फिर मैं बोल सकती हूँ आप इग्नोर हो रहे हो, मतलब आपको इग्नोरेंस झेलना पड़ रहा है, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका पर्सन आपको भाव देना ही नहीं चाहता है, आपको कहीं ना कहीं स्टॉक में रखा हुआ है। आप लोगों को देखो यहाँ पे स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी है। आप लोगों को लगता होगा कि यार ये कहना बहुत आसान है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो कंडीशन है ना, अगर आपका पर्सन जानबूझ के आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप चाहे कितना भी इसके पीछे पड़ जाओ, चाहे आप कितना भी नंबर चेंज कर करके बात कर लो, बहुत सारे लोग ब्लॉक भी हो आप लोग, तो आप समझ लो कि आपसे बात नहीं करेगा जब तक इसका मूड ना करे। क्योंकि अगर जिसके पास ऑप्शन है, जिसके पास फोर्थ पार्टी सिचुएशन, यहाँ पे फोर्थ पार्टी सिचुएशन भी आ रहा है, जिसके पास फोर्थ पार्टी सिचुएशन है, आप समझ लो कि ये इंसान को चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लो, ये इंसान
नहीं भाव देने वाला है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन मेरे को ना बहुत ही साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाला लग रहा है। यहाँ पे आपके पर्सन ना मेरे को लग रहा है 2 से 3 महीने तक आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या बहुत जल्दी अगर बात हुई तो भी 2-3 वीक लग जाएगा। जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आपके पर्सन बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट जानबूझ के दे रहे हैं, और हो सकता है किसी किसी का पर्सन कुछ सुधारने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका पर्सन है ना, जिनके पास फोर्थ पार्टी सिचुएशन का ऑप्शन है, आप समझ लो कि आपका पर्सन सोच रहा है इसके साथ रहूं या उसके साथ रहूं, मतलब आपके साथ चीटिंग हो रहा है, और आपको ये पता है कि आपके साथ चीटिंग हो रहा है। आप बहुत अच्छे से जानते हो। देखो, जिसके घर में लफड़ा हुआ है या आप लोग का आपसी झगड़ा हुआ है, ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पे फोर्थ पार्टी सिचुएशन है, आप यूज हो रहे हो, यहाँ पे फोर्थ पार्टी सिचुएशन मतलब मेरे को लग रहा है यहाँ पे 50 to 60% लोगों का है। तो ये पर्सन फोर्थ पार्टी के साथ भी रहना चाहता है, थर्ड पार्टी के साथ भी रहना चाहता है, फिफ्थ पार्टी के साथ भी रहना चाहता है, हो सकता है सेवेंथ पार्टी भी हो, कुछ भी हो। यहाँ पे बहुत गंदी वाली एनर्जी आ रही है। आपका पर्सन प्ले बॉय हो सकता है, प्ले गर्ल हो सकती है, मेल फीमेल मैं दोनों की बात कर रही हूँ। अगर फोर्थ पार्टी सिचुएशन है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आके इसके बारे में पता लगा लेना चाहिए। ये बहुत गंदी एनर्जी आ रही है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, यहाँ पे बिल्कुल धोखा नहीं देना चाहता है, यहाँ पे बिल्कुल वो शो नहीं करना चाहता है इस मतलब जमाने के आगे। हो सकता है सोसाइटी कॉन्शियस इंसान हो, या फिर परिवार वाला आदमी हो, घर में पता नहीं लगना चाहिए, इस तरह की बातें हो सकती हैं। या घर में अगर ऑलरेडी कांड हो चुका है, बहुत सारे लोग के घर में पता लग चुका है, झगड़ा हो चुका है, बहुत बहुत मैटर हो चुका है ऑलरेडी, तो ऐसे लोग जो है ना, यहाँ पे मैं आप बोल सकती हूँ कि ऐसे लोग थोड़ा वेट करने के लिए बोल रहे हैं। इसीलिए नाइट की एनर्जी आ रही है। आपका पर्सन किसी के अंडर में है बाबू, आपका पर्सन कुछ चीजें ठीक करना चाहता है, और आपको यहाँ से 2 से 3 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिक अपने आप ही आपसे बात करेगा। यहाँ पे बुरा नहीं आ रहा है। ये मजिशियन का कार्ड जब आता है तो आप समझ लो कि आपका पर्सन जो है ना, बहुत बड़ी कोई प्लानिंग कर रहा है। आपका पर्सन बहुत कुछ सोच रहा है, समझ रहा है। आपको हो रहा है कि अरे 2 मिनट बात नहीं कर सकता है, 2 मिनट बात नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, ये सब आपके दिमाग में आ सकता है। लेकिन आपका पर्सन बहुत बहुत स्ट्रांग है। आपका पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रांग भी है, मेंटली स्ट्रांग है, डिसीजन लेना जानता है। बट ये किसी तरह यकीन दिला रहा है थर्ड पार्टी को, या कुछ तो कंट्रोल उनके घर में, कुछ तो ऐसा शादी पार्टी फंक्शन कुछ तो चल रहा है जिसकी वजह से ये हिल नहीं रहे हैं, आपकी तरफ देख नहीं रहे हैं। यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लोग इग्नोरेंस आप लोग फेस कर रहे हो, आपको या तो थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, और अगर 2-3 महीने से आपका नो कांटेक्ट है ऑलरेडी तो थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, ऑटोमेटिक ही आपसे बात कर लेंगे। लेकिन अगर आपका फोर्थ पार्टी सिचुएशन है, यू हैव टू मूव ऑन, क्योंकि ये इंसान वापस तो जरूर आएगा आपके पास, लेकिन इसकी नीयत कैसी रहेगी वो मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ। यहाँ पे कार्ड में बहुत नेगेटिव आ रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। आपका पर्सन आपके साथ माइंड गेम्स नहीं खेलना चाहता है, आपके साथ कुछ भी नहीं खेलना चाहता है, बस वो चाहता है साइलेंट हो जाओ, अभी 2-3 महीने के लिए शांत हो जाओ। आपका पर्सन यही चाहता है, और कहीं ना कहीं वो पूरी प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरीके से वो आपसे मिलेंगे, किस तरीके से वो आपसे बात करेंगे, वो पूरी प्लानिंग बना रहे हैं। और ये प्लानिंग पे ये चाहते नहीं है कि किसी तरह का पानी फिर जाए, इस वजह से ये इंसान ना ज्यादा कुछ बोलना ही नहीं चाहता है, ठीक है। हो सकता है किसी किसी का पर्सन आपके ऊपर, आपके कैरेक्टर के ऊपर, या आपसे ऐसा कुछ मिसबिहेव किया हो, या डाउट किया हो, किसी तरह का कुछ किया हो, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर गिल्ट फील कर रहे हैं अभी, जब आप उनसे बात नहीं करो या बातचीत अभी आपकी बंद है तो, या फिर किसी तरह का वो बोल करके बहुत ही शर्मिंदा फील कर रहे हैं। या ऐसा हो सकता है जिनके घर में मैटर हुआ होगा, या आपके पर्सन बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। हो सकता है आपके पर्सन को अब जाके रियलाइज हो रहा होगा, ऐसा कुछ मान के लो पास्ट में भी ऐसा कुछ आप दोनों के साथ मैटर हुआ, तो अब जाके उसको रियलाइज हो रहा होगा कि भाई मैंने जो किया वो गलत था, या फिर मैं जो स्टिल अभी कर रहा हूँ वो भी गलत है। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको सहना ही पड़ेगा, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऑब्सेशन दिखाया होगा, या आपने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है आपको किसी तरह का लेसन सिखाना चाहते हैं, या फिर वो खुद भी सीख रहे हैं। घर में अगर मैटर हुआ तो आप दोनों सीख रहे हो। यहाँ पे कहने का मतलब ये कि मैं एक लॉन्ग रिश्ता चाहता हूँ, एक लंबा रिश्ता चाहता हूँ, जिसकी वजह से मेरे को ये काम करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये आ रहा है। चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी आपका कुछ थोड़ा शांत होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे नंबर 7, नंबर 5, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 17, 15, नंबर 11, नंबर 22, 18, 19, 20, 30, 31, 29, 23, ये नंबर उभर के आ रहे हैं, ठीक है। ये नंबर्स जो है उभर के आ रहे हैं। लिब्रा, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और
सिंह राशि, धनु राशि, ये सब उभर के आ रहा है, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस। ठीक है, ओके। आपके पर्सन पूरी मेहनत कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी को किसी तरह समझाया जाए, या फिर वो करियर में अगर कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी को समझाने के लिए कहीं घुमाने फिराने भी ले गए होंगे, और जिसकी वजह से आपको और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने घर के रिश्ते को या फिर घर की चीजों को कुछ सुधारने का, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपसे बात नहीं कर सकते हैं। अपने घर के माहौल को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने एक डिसीजन लिया है कि इतने समय तक मैं बात नहीं करूंगा, या इतने समय तक मैं नहीं आ पाऊंगा, नहीं मिल पाऊंगा। कुछ तो इनका लाइफ का पर्पस है, कुछ तो इनका है, जिसकी वजह से देखो मैं आपको यहाँ पे, ये तो चलो कार्ड में जो आया सो मैंने बता दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर वो इंसान स्पेस ले रहा है, ठीक है, तो आपको भी अपने करियर, अपने परिवार पे ध्यान देने की जरूरत है। आप पागलों की तरह मत रहो, वो ऑटोमेटिक आपसे कांटेक्ट कर लेगा। आई थिंक गाइज आपको समझ में आया होगा, एक छोटी सी रीडिंग थी। अगर आपको लंबी रीडिंग चाहिए तो आप मेरे पहले वाले चैनल पे जाओ, वहां पे रात में 8 बजे मैं लाइव सेशन देती हूँ। वहां पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर ही वीडियो बनती है, अलग अलग टॉपिक्स, लंबी रीडिंग होती है, डीप रीडिंग होती है, 1-1.5 घंटे की रीडिंग होती है। वहां पे आप लोग ज्वाइन करो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा सेकंड चैनल और ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। ग्रुप में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अकेले पड़ गए हो और कॉन्टेक्ट करना चाहते हो, तो आप मेरी कुछ वीडियोस देख लो, मेरे को समझ लो, फिर कांटेक्ट करना। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।